क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। यहाँ श्रेणी दे रखी है और देखना है कि ये समांतर श्रेणी है। यदि है तो हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो यहाँ 2, प्रथम पद, द्वितीय पद 4, तृतीय पद 8 और चतुर्थ पद 16 है। तो हमें डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करना है तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी ए, A2, A3, A4, A2 माइनस A1, A1 कहें या A कहें, बराबर A2 है 4 माइनस 2 बराबर 2। डी फिर से ज्ञात करना है। A3 माइनस A2 बराबर A3 8 माइनस 4 बराबर 4। डी बराबर A4 माइनस A3 यानी 16 माइनस 8 बराबर 8। यहाँ सारवंतर बराबर नहीं है। यहाँ सारवंतर बराबर नहीं है, इसलिए एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है। और जब समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें इसके 3 पद ज्ञात नहीं करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट सेकंड की ओर। यहाँ ए बराबर 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3, A4 बराबर 7/2। तो डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 5/2 माइनस A1 2। एलसीएम लेते हैं 2 और 5 माइनस 2 दूनी 4, यानी 1/2। फिर से डी बराबर A3 माइनस A2 बराबर 3 माइनस 5/2। एलसीएम लेने पर 2 एलसीएम 2 तिया 6, 6 माइनस 5 1/2। डी बराबर A4 माइनस A3, A4 हमारा 7/2 माइनस 3 एलसीएम, 2 एलसीएम लेने पर 7 माइनस 6 बराबर 1/2। यहाँ सारवंतर, यहाँ सारवंतर बराबर है, इसलिए यह एपी है। और जब ये एपी है तो इसके हमें 3 पद आगे के और ज्ञात करने हैं। यानी A4 हमें मालूम है, A5, A6, A7 और निकालना है। तो यहाँ A5 बराबर A प्लस 4D बराबर A हमारा है 2 प्लस 4 इंटू डी निकल गया है 1/2। 2 से काटे 4 2 बार, 2 एकन 2, यानी 2 प्लस 2 बराबर 4। तो A4 हमारा जो है वो 4। A5 बराबर A प्लस 4D, सॉरी A5 हम ज्ञात कर चुके हैं। A6 बराबर A प्लस 5D, A हमारा 2 प्लस 5 गुणा D है हमारा 1/2 बराबर
2 प्लस 5 एकन 5/2 एलसीएम 2 एलसीएम 2 दूनी 4 प्लस 5 5 और 4 9 यानी 9/2। तो A6 जो है हमारा वो क्या है 9/2। अभी हमें A7 ज्ञात करना है। A7 A प्लस 6D। A हमारा 2 है प्लस 6 इंटू डी हमारा 1/2। तो ये 2 से कटे 6 3 बार यानी 2 प्लस 3 बराबर 5। तो A7 हमारा 5। ये हमारे आगे के 3 पद होंगे। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। प्रथम पद -1.2, द्वितीय पद A2 -3.2, तृतीय पद A3 -5.2 और चतुर्थ पद A4 -7.2। तो हमें D ज्ञात करना है। A2 A1। A2 हमारा -3.2 माइनस करना है A1 माइनस का 1.2 -3.2 माइनस गुणा माइनस प्लस 1.2 घटाने पर माइनस के 2। फिर से D बराबर A3 A2। A3 है हमारा माइनस के 5.2 माइनस करना है A2 यानी माइनस के 3.2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2 घटाने पर -2। फिर से D बराबर A4 A3 बराबर A4 है हमारा माइनस के 7.2 माइनस A3 है हमारा माइनस के 5.2 माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 घटाने पर माइनस के 2। तो यहाँ भी हमारा सारवंतर D जो है -2 -2 -2 बराबर है। तो ये समांतर श्रेणी है और जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और निकालने होंगे। यानी कौन से कि हमें A4 दे रखा है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो A5 बराबर होता है A प्लस 4D बराबर A कितना है हमारा 1.2 माइनस के प्लस 4 गुणा D का मान माइनस के 2 बराबर माइनस का 1.2 प्लस और 4 दूनी 8 माइनस के। यहाँ हो जाएगा जब खोलेंगे तो कोष्टक खोलने पर -1.2 और कोष्टक खोलने पर -8। आंसर हो गया माइनस के 9.2। ये हमारा A5 हो गया। A6 बराबर A प्लस 5D और हमारा A है माइनस के 1.2 प्लस 5 इंटू D माइनस के 2 बराबर -1.2 और माइनस के 2 का गुणा प्लस के 5 में तो माइनस के 10 बराबर ये हो गया हमारा माइनस के 11.2 A6 और A7 बराबर A प्लस 6D बराबर A है हमारा माइनस का 1.2 प्लस 6 गुणा D माइनस के 2 बराबर ये
-1.2, माइनस के 2 का गुणा प्लस के 6 में करेंगे तो माइनस के 12। दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस के 13.2 और यही इसके 3 पद होंगे, आगे के 3 पद। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। यहाँ a बराबर 10, a2 बराबर -6, a3 बराबर -2 और a4 बराबर 2। तो d बराबर a2 माइनस a1। a2 हमारा -6 माइनस माइनस के 10 बराबर -6 और माइनस माइनस प्लस के 10। आंसर हो गया इसका डी निकल के आया 4। फिर से डी बराबर a3 माइनस a2, a3 माइनस के 2 माइनस a2 -6 बराबर -2, माइनस माइनस प्लस के 6 बराबर ये भी हमारा 4, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। तो डी बराबर a4 माइनस a3, a4 हमारा 2 माइनस a3 माइनस के 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 बराबर 4। यहाँ भी हमारा जो सारवंतर है वो बराबर है, इसलिए ये क्या है, AP है। और जब ये AP है तो इसके 3 आगे के पद हमें ज्ञात करने हैं। हमें यहाँ A4 दे रखा है, A5 ज्ञात करना है। A5 a प्लस 4d बराबर a हमारा माइनस के 10 है प्लस 4 इंटू डी हमारा 4 है, तो ये होगा -10 प्लस 4 चौक 16 यानी प्लस के 6। A6 बराबर a प्लस 5d बराबर a हमारा -10, 5 इंटू डी 4 निकल के आया यहाँ बराबर -10 प्लस 20 घटाने पर प्लस के 10। A7 बराबर a प्लस 6d बराबर -10, ये हमारा -10 प्लस 6 गुणा डी का मान 4 बराबर -10 और 6 चौक 24 प्लस 24। आंसर आ गया 14। तो इसके ये आगे के 3 पद हो गए। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। यहाँ a√3, a2 a2 3 प्लस √2, a3 3 प्लस 2√2 और a4 3 प्लस 3√2। ठीक, डी बराबर a2 माइनस a1, बराबर a2 है हमारा 3 प्लस √2 और a3 है हमारा -3, 3 से 3 कैंसिल, डी निकल के आ गया √2। फिर से डी a3 माइनस a2, a3 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2 बराबर 3 प्लस 2√2 और माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 माइनस √2, ये प्लस माइनस 3 कैंसिल, 2√2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस के √2, 2 रूट में से 1 माइनस करें। डी बराबर a4 माइनस a3, a4 है हमारा 3 प्लस 3√2 माइनस a3 है 3 प्लस 2√2 बराबर 3 प्लस 3√2 माइनस से ब्रैकेट खोलने पर
माइनस के 3 और माइनस के 2√2। तो यहाँ माइनस से 3 प्लस के 3 कैंसिल, और 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो यहाँ √2 होगा। यहाँ भी सार्वंतर डी बराबर है, तो ये भी एक AP है। क्या है ये? ये भी एक AP है, समांतर श्रेणी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? A5 A प्लस 4D बराबर, A हमारा 3 है प्लस 4, D हमारा √2 है बराबर, तो 3 प्लस 4√2। A6 बराबर A प्लस 5D, A हमारा 3 प्लस 5D हमारा √2। ये हो जाएगा 3 प्लस 5√2। A7 बराबर A प्लस 6D बराबर, A हमारा 3, 6 इंटू √2, 3 प्लस 6√2। ये हमारे अगले 3 पद होंगे। पॉइंट नंबर 6 की ओर, ये A2 A3 A4, तो D निकालना है हमें। A2 माइनस A1, A2 हमारा 0.22 माइनस 0.2, घटाने पर 0.02 हमारा शेष बचता है। D बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22, माइनस करने पर 0.002 शेष बचेगा। D A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 0.2222 माइनस 0.222 बराबर, माइनस करने पर 0.0002। यहाँ सार्वंतर D जो है बराबर नहीं है, अतः ये AP यानी समांतर श्रेणी नहीं है। धन्यवाद।